वेलकम टू speedearning.com। मैं पंकज जैन। आज इस वीडियो में बात करूंगा कैसे एमआरएफ का शेयर 15 साल में 100 गुना बढ़ गया। 2001 में जो शेयर 500 रुपये के नीचे था, कैसे वो 75,000 80,000 की प्राइस तक पहुंच गया। तो हम उसका पूरा केस स्टडी करेंगे। एमआरएफ का शेयर प्राइस कैसे बढ़ता गया लगातार और क्या फंडामेंटल रीज़न थे, हम उसका फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस पूरा समझने वाले हैं ताकि हमको पता लगे कि कैसे ये पूरी स्टोरी हुई है। तो आप इसको बड़े गौर से देखेंगे, आखिर तक आपको देखना है और फिर आखिर में हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। उन सवाल के जवाब अगर आप कमेंट बॉक्स में करते हैं तो उसके हमको भी बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको भी बेनिफिट्स मिलेंगे। और जो भी एक खबर है उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि एक निर्णय आपके लिए एक नई सक्सेस स्टोरी गढ़ सकता है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि एमआरएफ को हम कैसे स्टडी करें। ये देखिए एमआरएफ का पूरा केस स्टडी हम trendline.com में देख रहे हैं। आप यहाँ प्राइस देख रहे हैं 64,867। अब इसका फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग देखने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले क्या देखेंगे हम कि उसकी शेयर प्राइस किस तरीके से चली। तो एमआरएफ का शेयर प्राइस आप यहाँ पे देखेंगे, ये गूगल में हमने लिखा एमआरएफ शेयर प्राइस। यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए प्राइस क्या है, 2048 रुपये दिख रहा है। यहाँ पे आपको 778 रुपये दिख रहा है। 2002 की बात है। 400, 600, 700 ये एवरेज था। इस एवरेज प्राइस पे आपको स्टॉक मिल सकता था। ये प्राइस चल रही थी और यहाँ पे ये जो आपको प्लेन लाइन दिख रही है, ये प्लेन लाइन में चेंजेस हैं, लेकिन कंपैरेटिवली बाद की प्राइस से इतने कम चेंजेस हैं कि आपको 2-2,500 से लेके 500 रुपये में वो लाइन प्लेन ही नज़र आ रही है। आप देखो एक बार यहाँ पे उछाल आया था, 5,000 का लेवल बना, फिर यही 1,600 रुपये के लेवल तक गया। जो भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर रहा था उसने क्या देखा, 2016 में ये 75,000 रुपये का हाई। अब ये पूरी कहानी बनी कैसे, क्यों बनी, इसको समझना है। हम लोग एमआरएफ लिमिटेड के फंडामेंटल एनालिसिस पे यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे हमको ये ट्रेंड लाइन में एक ड्यूरेबिलिटी स्कोर मिलता है। तो ड्यूरेबिलिटी स्कोर कैसा है कि अगर ये 55-60 के ऊपर है तो जितना हायर ये सारा अच्छा है। ड्यूरेबिलिटी मतलब बाज़ार गिरेगा तो ये ज़्यादा नहीं गिरेगा। वैल्यूएशन स्कोर की बात करें तो थोड़ा महंगा है, क्योंकि इसका वैल्यूएशन स्कोर 50 से कम है, अगर वो 35 के नीचे है तो फिर तो थोड़ा ज़्यादा महंगा कहलाएगा। मोमेंटम स्कोर 41 आ रहा है, जो कि ठीक ठाक है। देखिए आप यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि गुड किसको बोला जाता है। मोमेंटम 60 के ऊपर हो तो गुड है, वैल्यूएशन 50 के ऊपर है तो अच्छा है, ड्यूरेबिलिटी 55 के ऊपर है तो अच्छा है। मतलब कुल मिला के 60 के ऊपर सारी चीज़ें हों तो बहुत अच्छी बात है। 35 to 55, 30 to 50, 35 to 50, मतलब 35 से 55 के बीच में है तो मीडियम है, और लेस देन 35 है, 35, 30, 35 तो बेड है। तो ये तीनों स्कोर्स क्या बताते हैं आपको, ये तीनों स्कोर्स आपको ये बताते हैं कि ड्यूरेबिलिटी कैसी है, मतलब बाज़ार के गिरने पे वो कितना गिरेगा। फिर दूसरी चीज़ ये बताई जाती है कि मोमेंटम कैसा है, अभी उसकी चाल कैसी रहेगी। तीसरी बात ये बताई जाती है कि वैल्यूएशन कैसा है, मतलब अभी उसकी जो कीमत है वो अनफेयर तो नहीं है। यहाँ पे एवरेज ब्रोकर टारगेट में नहीं लिखा है कुछ। मार्केट कैपिटल 27,000 करोड़ की है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो इतनी बड़ी प्राइस है फिर भी 2.5 का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, मतलब कंपनी के पास अच्छे खासे असेट है। हवा में ही ऐसी प्राइस नहीं हो गई है। पी ट्रेलिंग टीटीएम पिछले 12 महीने का आपको दिख रहा है 19 के आसपास, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अब हमने इसमें यहाँ पे क्या क्लिक किया है, हम यहाँ पे एक तो पीयर ग्रुप देखते हैं। पीयर ग्रुप मतलब इसी ग्रुप की और कौन कौन सी कंपनीज है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। तो पीयर ग्रुप में आपको दिख रहा है एमआरएफ, फिर आपको दिख रहा है डॉल्फिन रबर्स, फिर आपको दिख रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, फिर अपोलो टायर नज़र आ रहा है, सीएट लिमिटेड दिख रहा है, गुडियर इंडिया लिमिटेड दिख रहा है, जेके टायर दिख रहा है, टीवीएस श्री चक्रा दिख रहा है। तो ये सारी टायर बनाने वाली कंपनीज़ है। एमआरएफ का अलग ही रेट है। ऐसा क्यों है?
हम यहाँ पे इनका रेवेन्यू वगैरह देखें तो एक आइडिया लगता है, लेकिन असली चीज़ कहाँ पता लगेगी? हम यहाँ पे इनके फंडामेंटल में एनुअल रिज़ल्ट नीचे जाएंगे, एनुअल रिज़ल्ट देखने की बात करेंगे। ये हमने एनुअल रिज़ल्ट देखा। एनुअल रिज़ल्ट में आपको पता लग रहा है कि 2009 से रेवेन्यू कैसे बढ़ता जा रहा था। देखिए, एक ग्रोइंग कंपनी है, 5-6 हज़ार करोड़ से 7,500, 10,000, 12,000, 13,000 लगभग, 13,400, 20,000, 13,000, 15,000, 16,000, 16,574, इस तरीके से रेवेन्यू बढ़ता गया। और रेवेन्यू के साथ में एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो मेन चीज़ जो हम देखना चाहेंगे वो क्या है? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के आंकड़े कैसे थे? 2011 में जो 704 का प्रॉफिट था धीरे धीरे बढ़ा। अब प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि एकदम पता नहीं कितनी गुना हो गया हो। एक्चुअली होता क्या है कि बड़ा अच्छा प्रॉफिट लगातार कमाने वाली कंपनीज कम होती है, तो ऐसी कंपनी का हर कोई हिस्सेदार बनना चाहता है, इसलिए उसमें जो अप्रिसिएशन आता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब ऐसा है, मैं कई बार समझाता हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि अगर कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया तो आपकी शेयर की प्राइस डबल हो जाती है। ऐसा नहीं है। अगर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट को लगातार बढ़ाती जा रही है, भले ही 20-20% साल में बढ़ रहा हो, लेकिन ऐसी 1000 में से गिनी चुनी 50 कंपनी होगी, तो उन 50 कंपनीज पे दुनिया के सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, बायर्स आ जाएंगे, तो उसको 2 गुने की बजाय वो 20 गुना कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये समझना है कि जैसे बुरे समय में कोई स्टॉक को गिर के जहाँ जाना चाहिए वहाँ से बहुत नीचे चला जाता है, वैसे अच्छे समय में जिस स्टॉक को जहाँ जाना चाहिए वहाँ से कई गुना ऊपर जा सकता है। यहाँ आप जो देख रहे हैं EBITD, DT मीन्स क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, EBIDT है ना। ये कुछ टर्म्स है, आगे ध्यान रखना। आपको हर चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा नेट प्रॉफिट पे और EPS पे ध्यान दे सकते हैं। तो मैं नेट प्रॉफिट पे ध्यान देता हूँ। नेट प्रॉफिट क्या बढ़ रहा है लगातार। किसी भी कंपनी के सेल से भी बड़ी चीज़ है उसका नेट प्रॉफिट। 250, 357, 618, 580, 808, 908, फिर एकदम से 2500 करोड़ हो गया। ये कब की बात है? जब आप वो 75,000 का हाई देख रहे हैं ना, तब 2016 की बात है ये। इसलिए आपने देखा वहाँ पे सबसे बड़ा उछाल आया प्राइस में। बाद में बाज़ार के साथ जब क्रूड की प्राइस वगैरह गिरती है तो टायर को डायरेक्टली फ़र्क पड़ता है। ये 1486 और 1131। फिर नेट प्रॉफिट का मार्जिन देखें आप, मार्जिन 2016 में मैक्सिमम था, जो अभी थोड़ा घट गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी ने प्रॉफिट बनाना बंद कर दिया है। बेसिक EPS अगर हम उसका देखें तो 591, 591 से EPS बढ़ते बढ़ते कितना हो गया था? ये EPS यहाँ पे बिल्कुल हाई पे नज़र आ रहा है हमको, 3504 और 5916। 2015-16 की बात है। 2015-16 में यही EPS बढ़ के इतना हो गया था, 5,900 का अर्निंग पर शेयर। बहुत बड़ी बात होती है। कई बार हमने अपने वीडियो में बताया था टॉप 100 EPS कंपनीज देखिए, जाके मनी कंट्रोल में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा जो भी शेयर का प्राइस अनरिजनेबली ज़्यादा है, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी बनाई है, वो सब अच्छे EPS वाली कंपनी है। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। कंपनी ने जो असली में प्रॉफिट बनाया है अपना बिजनेस करते हुए, उस प्रॉफिट को अगर हर एक शेयर पे गिना जाए कि एक एक शेयर को कितना मिलना चाहिए, तो उसको EPS कहा जाता है कि एक एक शेयर पे अर्निंग कितनी हुई है। वो असली चीज़ है किसी कंपनी की ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी थी जिसकी वजह से इतना ग्रो किया MRF ने। अब आपने यहाँ पे पीयर ग्रुप भी देख लिया, एनुअल रिजल्ट देखे, क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं, बैलेंस शीट और फाइनेंशियल रेशोज़ देख सकते हैं। बैलेंस शीट यहाँ देखने को मिल जाएगी, क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे सारे फंडामेंटल आपके सामने आ जाएंगे। तो ये जितने हाइलाइटेड टर्म्स हैं इनको देख लेना। जैसे टोटल असेट, असेट बढ़ना तो अच्छी बात है, ये असेट मतलब संपत्ति, और लायबिलिटी मतलब देनदारी। लायबिलिटी कम होना अच्छी बात होती है, और साथ में इनका रेशो, हमेशा असेट बढ़े और लायबिलिटी कम हो तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। तो आपको मैं
ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं फंडामेंटल एनालिसिस में। हम लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इस तरह कोई स्टॉक ने सक्सेस स्टोरी बनाई है, क्या उससे मिलती जुलती चीज़ें किसी और स्टॉक में नज़र आ रही है। जैसे इसी सेक्टर की बात करें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में वो चीज़ें नज़र आ रही है, उसका ड्यूरेबिलिटी स्कोर अच्छा है, मोमेंटम अच्छा है। हाँ, वैल्यूएशन स्कोर थोड़ा कम हो सकता है, तो वहाँ से हम चीज़ें देख सकते हैं। और कभी कभी ये भी बात समझनी है आपको कि एक शेयर 65,000 का है, दूसरा शेयर अपोलो टायर जैसा 150-125 का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी छोटी, उस कंपनी का साइज़ भी आपको देखना है। अब ये बुक वैल्यू पर शेयर, ये आपको इसके चार्ट्स देखने को मिल रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं बुक वैल्यू में। एवरेज बुक वैल्यू क्या रही है, बढ़ती जा रही है। बुक वैल्यू का बढ़ना मतलब कंपनी के एसेट्स का बढ़ना है। तो यहाँ पे देख के आपको पता लगता है कि एमआरएफ लिमिटेड ने इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी कैसे बनाई। अब टेक्निकल्स में आप चले जाते हैं तो टेक्निकल की सारी डिटेल मिल जाती है आपको। अब यहाँ टेक्निकल के हिसाब से ही बात चल रही है, तो टेक्निकल में आपको नीचे जाके देखें तो आरएसआई नज़र आ रहा है। आरएसआई, एमएफआई मनी फ्लो इंडिकेटर दिख रहा है, एमएससीडी दिख रहा है, एमएससीडी सिग्नल, एडीआर, एडीएक्स, आरओसी, ये रेट ऑफ चेंज, ये सब कुछ यहाँ पे नज़र आता है। 30 दिन के मूविंग एवरेज, 50 दिन के, 100 दिन का और 200 दिन का मूविंग एवरेज आपको यहाँ पता लग रहा है। क्या ये स्टॉक अभी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर खड़ा है क्या? हाँ, ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर तो खड़ा है। इसका मतलब ये माना जाएगा कि ये उतना कमज़ोर शेयर नहीं है। महंगा होने के बाद भी उसको महंगा नहीं माना जा रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड होता है, लास्ट में इसको प्राइस चेंज एनालिसिस, एक हफ्ते में ये 2% नीचे चला गया, लेकिन एक महीने में 1.5% ऊपर आ गया है, 3 महीने में 8% ऊपर आ गया। 8% समझ रहे हैं इसका? 8% का मतलब होता है 5,000 रुपये ऊपर आ गया। 60,000 का शेयर 65,000 हो गया है। 6 महीने में ये 3% नीचे आ गया है। पिछले एक साल में इसने 18-19% का रिटर्न दिया है, और पिछले 3 सालों में इसने 7.1% का रिटर्न दिया है। 5 सालों में इसने 84% का रिटर्न दिया है। 29,700 रुपये बढ़ गया पिछले 5 सालों में। पिछले 10 सालों में यह 57,000 रुपये बढ़ गया और 732% का रिटर्न दिया है। तो ऐसे आप एमआरएफ का पूरा वॉल्यूम देख सकते हैं। ये देखिए वॉल्यूम एनालिसिस आपको दिख रहा है, मंथ में वॉल्यूम कितना हुआ, वीक में वॉल्यूम कितना हुआ, डे में वॉल्यूम कितना हुआ, और 6 महीने में वॉल्यूम कैसा रहा है। ये सारा आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके पिवट लेवल, सपोर्ट 1, रेजिस्टेंस 1, सपोर्ट 2, रेजिस्टेंस 2, सपोर्ट 3, रेजिस्टेंस 3, इन पे हम चाहे तो ऑर्डर लगा के भी रख सकते हैं। और कैंडलस्टिक पैटर्न में ये बुलिश हैरमी बना रहा है, तो हम देखेंगे आगे कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको समझाएंगे। अगर आप नहीं समझते हैं तो हम कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको ये समझाने वाले हैं कि कौन कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से काम करता है। तो एनगल्फिंग का जस्ट अपोजिट होता है हैरेमी पैटर्न। एनगल्फिंग में आप देखते हैं छोटी कैंडल को बड़ी कैंडल कवर करती है। हैरेमी में बड़ी कैंडल के आगे छोटी कैंडल बनती है, सेकंड कैंडल थोड़ी छोटी होती है जो उसके अंदर अंदर इनक्लोज हो रही है। तो एक्टिव कैंडल स्टिक भी आपने देख लिया। देखिए आपके दिमाग में कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं, कुछ बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे। कभी कभी हम सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो में दे दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हम ये चाहते हैं कि आपके मन में नए सवाल खड़े हों, क्योंकि हम ये नहीं बता रहे हैं आपको कि ये जानकारी है और ज़िंदगी भर इसकी पोटली बांध के अपने पास रख लें। हम आपको ये सिखा रहे हैं कि हमेशा अपडेट कैसे रहना है। हमको छोड़ने के बाद भी 5 साल बाद भी आप अपडेट रह सको, हमारे जाने के 50 साल बाद भी आप अपडेट रह सको। नॉलेज ऐसा होना चाहिए जो आपको आत्मनिर्भर बनाए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा दोबारा देखेंगे आप, बहुत सारी टिपिकल बातें हुई है। तो अब आप अपने सवाल भेजेंगे कि सर इस टॉपिक पे डिटेल में सिंप्लीफाइड वीडियो बनाइए। एक बात, दूसरा हम आपसे ये चाहते हैं कि आप हमको 3 ऐसे शेयर के नाम लिख के दें जो एमआरएफ जैसी स्टोरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। 3 शेयर ऐसे हम चाह रहे हैं जिसमें आपको ऐसा लगता हो कि जिनका ईपीएस इस तरीके से बढ़ रहा है, और जिनका चार्ट अगर आप देखने जाएं तो उनका चार्ट भी एमआरएफ आंसर्स के जवाब में हम लोग भी आपके साथ कुछ अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट शेयर करेंगे।
पर आपके कमेंट के जवाब में। आप कमेंट करेंगे, कमेंट के जवाब में हम आपके साथ अच्छे शेयर्स की लिस्ट को शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे कि अब ताली दोनों हाथ से बजे, क्योंकि जितना पार्टिसिपेशन आप लोगों का रहेगा उतना ही हमको मालूम पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आप अगर हमको सपोर्ट करते रहेंगे तो सही दिशा में जाने में हमको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, और यहाँ पे जितनी भी मेहनत हम कर रहे हैं उसका मैक्सिमम फ़ायदा आप उठा पाएंगे, और हमको भी हमारी मेहनत का सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप तैयारी करें किस चीज़ की। 16 जुलाई को कैप्सूल कोर्स है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जो बहुत बिजी लोग हैं, स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स 1 आवर का करेंगे, 799 फ़ी है। 19 जुलाई को संडे को स्प्रेड, स्ट्रेंगल और बटरफ्लाई, इनको समझाते हुए, इन स्ट्रेटेजी को समझाते हुए 1 आवर का कोर्स है, वो भी 799 का है। दोनों ही कोर्सेज़ में सीधी बात यह है कि एक ही ट्रेड में आप शायद अपना पूरा फ़ी वसूल करें और फिर ज़िंदगी भर उसका फ़ायदा उठाते रहें, लेकिन हम ये तो मान ही सकते हैं कि आप कम से कम आपने जो पैसा पे किया है उसका 100 गुना रिटर्न तो 1 साल के अंदर बनाएं। ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान बात होगी अगर आपने उस कैप्सूल कोर्स को 5 से 10 बार देखा और प्रैक्टिस करने की कोशिश की। जो भी सवाल आपके मन में उठे वो आपने हमको भेजे, उस पर हमने एग्जाम्पल के साथ नई चीज़ें बनाने की कोशिश की। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन बटन दबा के अगर आप 59 159 का कोई भी प्लान ज्वाइन कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हर चीज़ जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सीखने में, तो सीखना एमआरएफ शेयर से भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपने पैसा लगाया तो आप कभी नहीं रुक रहे, कहीं नहीं रुक रहे, आप आगे बढ़ते ही जाने वाले हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हो। साइट हमारी विज़िट करें speedearning.com, और ये देखिए सेल्फ लर्निंग वीडियो कोर्स, सारे वीडियो कोर्सेज़ यहाँ दे रखे हैं। आप वीडियो कोर्सेज़ की डिटेल और सारे डिटेल कोर्सेज़ को भी देख सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन या अकाउंट नंबर दिए हुए हैं, पेमेंट करके आप हमको व्हाट्सएप कीजिए। देखिए यहाँ से क्लिक करके आपको सारा पेमेंट ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पे लिखा है पे वाया बैंक अकाउंट, इसको क्लिक किया तो आपको बैंक अकाउंट नंबर, क्यूआर कोड सब नज़र आ रहे हैं। पेमेंट करके आप कॉल कीजिए, हमको व्हाट्सएप कीजिए, 3 घंटे के अंदर तो वीडियो कोर्स आपको मिल जाता है। अगर किसी की हिम्मत नहीं है कि 5500 रुपये का वीडियो कोर्स का निर्णय भी उनसे नहीं हो पा रहा है, तो वो 899 का कोई रिकॉर्डेड कैप्सूल कोर्स, मॉर्निंग स्ट्रेटेजी, आफ्टरनून स्ट्रेटेजी, रिवर्सल स्ट्रेटेजी, या कमोडिटी की इवनिंग स्ट्रेटेजी, या क्रूड की स्ट्रेटेजी, उनको लेके पहले शुरुआत करें। जैसे ही आपको लगे कि ये जो कुछ सीखा है इसका तो हमने 5 गुना पैसा बना लिया है, तब आप उसी पैसे से आगे के सीखने का इंतज़ाम कर लें। थैंक यू वेरी मच, बाय। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्वाइन बटन प्रेस करें।